नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे डेली असम करंट अफेयर सीरीज में मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग 11 मई 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का कंटेंट में क्या रहने वाला है, रोज़ की तरह क्विज होगा, उसके बाद क्विज का आंसर होगा, उसके बाद 10 न्यू एमसीक्यू होगा, उसके बाद स्टैटिक पार्ट में आज मेघालय स्टेट के बारे में देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच इज द बेस्ट नॉन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा? नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर डेकेड 2010-20 एज which Indian film was nominated for an Oscar? Navy Day is observed on. Who is the author of the book Naked Triangle? With which game Santosh Trophy is associated? आगे क्वेश्चन है, who wrote the book The Satanic Verses? Next, who said give me blood I will give you freedom? Next, who is known as father of Indian Constitution? ठीक है, तो अब इसका मैं आंसर बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन का आंसर है which is बेस्ट नॉन बर्ड सेंचुरी इन हरियाणा? इसका सही आंसर है सुल्तानपुर, ऑप्शन नंबर ए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर डेकेड 2010-20 एज, तो क्या डिक्लेयर किए थे? डेकेड ऑफ इनोवेशन, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। बाकी व्हिच इंडियन फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर एन ऑस्कर? उसका नाम है लगन। नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेवी का चीफ का नाम भी आपको याद रखना है, करमबीर सिंह। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेकेड ट्रायंगल? उनका राइटर का नाम क्या है? बलवंत गर्गी, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के साथ एसोसिएटेड होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी सही आंसर है। आगे, हु रोट द बुक द सैटेनिक वर्सेस? किसके द्वारा लिखा गया है? सलमान के द्वारा लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम कौन बोला था? सुभाष चंद्र बोस, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसको कहा जाता है? बी आर अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, इसको बी कर लीजिए, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो आई होप आप लोग मैच कर चुके होंगे और कितना स्कोर है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, ऑन विच डे नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व? तो किस दिन का मनाया जाता है? 11 मई को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 11 मई को मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था? नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम था वुमेन वुमेन इन साइंस। ठीक है, इस बार का थीम था। बाकी जितना इंपॉर्टेंट डे है उसको हम वन बाय वन रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला जो था 1 मई को, क्या था? 1 मई को वर्ल्ड लेबर डे, 2 को था वर्ल्ड ट्यूना डे, 3 को था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, उसके बाद 4 को था इंटरनेशनल फायर फाइटर डे, 5 को था वर्ल्ड अस्थमा डे, 7 को था वर्ल्ड एथलेटिक डे, 8 को था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे और 9 को था वर्ल्ड माइग्रेटरी डे। ठीक है, और इस बार का थीम भी आपको याद रखना है माइग्रेटरी बर्ड डे का, क्या था? बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ पे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी रिलीज हुआ था, उसमें इंडिया का रैंक 142 था और टॉप था नॉर्वे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 2, which of the following has produced an automatic medical trolley which can reach to the patient in the hospital without human contact? तो इसको कौन डेवलप किया है? उसको डेवलप करने वाला का नाम है चितंदन लोकोमोटिव वर्क, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन दिया उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे इसरो दिया, इसरो का चेयरमैन का नाम है के सिवन। इसरो का स्थापना हुआ था 1969 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। डीआरडीओ का स्थापना हुआ था 1958 में। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसका चीफ हेड जो है उनका नाम क्या है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। आईसीएमआर के बारे में आपको पता ही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। 1911 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और बलराम भार्गवा इसका क्या है? डायरेक्टर जनरल। ठीक है, बाकी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आया था चितंदन लोकोमोटिव वर्क, इसका लोकेशन कहाँ पे? इसका लोकेशन है वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल का बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल क्या है? कोलकाता है। ठीक है, कोलकाता बाय द वे किस नदी के किनारे? हुगली। उसके बाद यहाँ का सीएम का नाम क्या है? ममता बनर्जी, और गवर्नर का नाम क्या है? जगदीप धनखड़। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 26 जनवरी को, 26 जन 1950 को किसका फॉर्मेशन हुआ था? वेस्ट बंगाल का। यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क भी है, जैसे कि सुंदरबन नेशनल पार्क, उसके बाद बक्सा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, न्योरा वैली नेशनल पार्क, उसके बाद जल्दापरा नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये सब नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल का है। क्वेश्चन नंबर 3, recently who has launched संजीवनी ऐप एंड 2 iOS बेस्ड स्टडी रिलेटेड टू कोविड-19 सिचुएशन इन दिल्ली? इसको लॉन्च करने वाला कौन व्यक्ति है? इसको लॉन्च करने वाला डॉक्टर हर्षवर्धन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डॉक्टर हर्षवर्धन के पास कौन सा मिनिस्ट्री है? इनके पास हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है एट प्रेजेंट में। इनका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनका कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक न्यू दिल्ली में है। ठीक है, यहाँ पे बाकी ऑप्शन दिया है। प्रकाश जावड़ेकर के पास क्या मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। अमित शाह के पास होम मिनिस्ट्री है और राजनाथ सिंह के पास क्या है? डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, द पीपी डिजाइन एंड प्रोड्यूस्ड बाय डेस हैज़ बीन सर्टिफाइड टू बी मास प्रोड्यूस एंड यूज इन क्लिनिकल कोरोना वायरस कोविड-19 सिचुएशन? तो इसको सर्टिफाई दिए गए हैं आईसीएमआर द्वारा। इस जो प्रोड्यूस करेगा उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए, इंडियन नेवी द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, पीपी किट्स। तो यहाँ पे इंडियन नेवी आया, तो इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। इंडियन नेवी का चीफ का नाम है करमबीर सिंह। ठीक है, नेवी दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पे आर्मी दिया, आर्मी का चीफ है मनोज मुकुंद नरवाने, और आर्मी दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को।
यहाँ पे एयरफोर्स है, एयरफोर्स का चीफ कौन है? एयरफोर्स का चीफ का नाम है RKS भदौरिया, ठीक है। और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है एयरफोर्स डे। CRPF का डायरेक्टर जनरल का नाम है AP महेश्वरी, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पे PPE आया था, PPE का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली हाउ मेनी लेबोरेटरी हैज़ बीन अप्रूव फॉर टेस्टिंग PPE कवरऑल्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम COVID-19। तो कितना लेबोरेटरी को अप्रूव किया गया है अभी हाल ही में? 8 लेबोरेटरी अप्रूव हो चुका है एट प्रेजेंट में PPE किट को क्या करने के लिए? टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज एंटर्ड इनटू टाई अप with ICMR for delivery of COVID-19 testing kits from its 16 regional depots to 200 testing labs in the country। तो किसको इसको अनुमति मिला है? उसका नाम क्या है? इंडियन पोस्ट को मिला है अनुमति हाल ही में डिलीवरी करने के लिए जितना भी PPE किट्स है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सी कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर इंडियन पोस्ट, ठीक है। तो इंडियन पोस्ट के बारे में देख लेते हैं। इंडियन पोस्ट का स्थापना हुआ था 1854 में, बहुत पुराना है। 1854 में हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और इसका डायरेक्टर जनरल है सलीम हाग। सलीम हाग इसका कौन है? डायरेक्टर जनरल है किसका? इंडियन पोस्ट का। यहाँ पे ICMR आया तो इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है ICMR का। डायरेक्टर जनरल का नाम है बलराम भार्गवा, और इसका प्रमोशन हुआ था 1911 में ICMR का, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च प्रवासी राहत मित्र ऐप फॉर माइग्रेंट वर्कर ऑफ द स्टेट हु आर रिटर्निंग फ्रॉम द डिफाइंड पार्ट ऑफ द कंट्री। इसको लॉन्च करने वाला कौन है? इसका लॉन्च करने वाला स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसको लॉन्च किया है हाल ही में। उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है इसका? लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे है? आप बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ का CM का नाम है योगी आदित्यनाथ, और उसके बाद यहाँ का गवर्नर का नाम क्या है? आनंदीबेन पटेल, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 24 जैन 1950 को, ठीक है, 1950 को। यहाँ पे एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क एक ही नेशनल पार्क है UP में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 8, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सिविक चीफ ऑफ ब्रिहन मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन BMC जिसको कहा जाता है। तो किसको अपॉइंट किया गया है? इकबाल चहल, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पर रजनीश कुमार दिया। रजनीश कुमार SBI का चेयरमैन है, SBI का, और SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। 1955 में SBI का स्थापना हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेंटली हाउ मेनी $US अप्रूव बाय वर्ल्ड बैंक टू हेल्प अफगानिस्तान टू हैंडल COVID-19 क्राइसिस। तो कितना $US लोन अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा? $400 अप्रूव किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया। वर्ल्ड बैंक आया, वर्ल्ड बैंक के बारे में देख लेते हैं। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है, वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट, और 1944 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका प्रेसिडेंट का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेविड मेलपास इसका कौन है? प्रेसिडेंट है, ठीक है। यहाँ पे अफगानिस्तान आया तो अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है? काबुल है। अशरफ घानी इसका प्रेसिडेंट है, और करेंसी क्या है अफगानिस्तान का? अफगानी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, recently which state has announced its summer vacation of the educational institution from 1 May to 31 May amid of nationwide lockdown। तो आपको बताना हाल ही में कौन सा स्टेट जो समर वेकेशन है जुलाई में होता था उसको अभी 1 मई से लेकर 31 मई तक कर दिया है। उस स्टेट का नाम है ऑप्शन नंबर ए असम स्टेट ऐसा किया है, ठीक है। तो असम का बारे में देख लेते हैं। कैपिटल यहाँ का दिसपुर है। सर्बानंद सोनोवाल CM है। जगदीश मुखी यहाँ का गवर्नर है। असम का फॉर्मेशन हुआ था 26 जैन 1950 को, ठीक है। और यहाँ पे टोटल डिस्ट्रिक्ट कितना है असम में? 33 है। लास्ट डिस्ट्रिक्ट जो बना था उसका नाम है माजुली। उसके बाद यहाँ का लोकसभा का सीट है। टोटल लोकसभा का सीट इंडिया में कितना है? 552 मैक्सिमम सीट इंडिया में लोकसभा का सीट। और राज्यसभा का सीट कितना है इंडिया में? 250, ठीक है, 250 मैक्सिमम है राज्यसभा का। ये लोकसभा का हो गया, ये राज्यसभा का, ठीक, राज्यसभा का हो गया। और असम में कितना है लोकसभा का सीट? 14 है। 552 में से असम में कितना है? 14 है। और 250 जो राज्यसभा का सीट है उनमें से कितना है असम में? तो कितना है? 7 है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। मैक्सिमम सीट कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, और राज्यसभा का भी मैक्सिमम सीट पूछ लेता है, ठीक है। तो आगे चलेंगे हम लोग। असम के बारे में और भी देख लेते हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे इसका डेंसिटी कितना है असम का? 2011 सेंसस के हिसाब से 397 पर किलोमीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर में 397 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पे सेक्स रेशियो कितना है असम में? 958 सेक्स रेशियो है, 958/1000, ठीक है। यहाँ का लेजिस्लेचर यूनिक एमरल है, 126 सीट है, ये भी आपको याद रखना है। लिटरेसी रेट यहाँ पे 72.19% है। और यहाँ पे कुछ फेमस डांस हुए, जैसे कि बिहू डांस एक चलता है, बिहू डांस, उसके बाद रासलीला, ठीक है, बिहू डांस और रासलीला। उसके बाद यहाँ का पॉपुलेशन कितना है? असम का पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन कितना है 2011 सेंसस के हिसाब से? 3,11,69,000, उसके बाद 272, ठीक है, एग्जैक्ट है
तो लगभग 3 करोड़ के आसपास बोल सकते हैं, 3.5 करोड़ के आसपास। ठीक है, आगे चलेंगे हम लोग। और स्टैटिक पार्ट में इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे स्टैटिक पार्ट में आज देखेंगे, उसका नाम है मेघालय। तो देख लेते हैं, ये रहा मैप में मेघालय, देख सकते हैं यहाँ पे। कहाँ पे है मेघालय? यहाँ पे है। तो बॉर्डर किसके साथ लगेगा? एक तो नेशनल बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगेगा, दूसरा असम के साथ। ठीक है, देखते हैं हम लोग। कैपिटल क्या है? शिलोंग है। मेघालय का स्थापना हुआ था 21 जनवरी 1972 को। यहाँ का सीएम का नाम है कांग्रेस संगमा तथागत रॉय, यहाँ का गवर्नर है। लोकसभा का सीट, राज्यसभा का सीट कितना है? लोकसभा का सीट 2 है, राज्यसभा का सीट 1 है। यहाँ का भी लेजिस्लेचर यूनिक 60 सीट है। और बॉर्डर स्टेट जो है असम के साथ शेयर करते हैं। बॉर्डर कंट्री बांग्लादेश है। ठीक है, मैप में देख सकते हैं यहाँ पे कंट्री जो है बांग्लादेश है और स्टेट जो है असम है। उसके बाद यहाँ पे 2 नेशनल पार्क है, एक का नाम है नोकरेक नेशनल पार्क, दूसरा का नाम है बलफक्रम नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसी के साथ आज का डेली करंट अफेयर्स समाप्त होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। थैंक यू सो मच।